देखा जाए तो देश के 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। बीजेपी ने अपनी ताकत को पश्चिमी यूपी पर लगा दिया है। पहले चरण के बाद 14 फरवरी को यहाँ दूसरे चरण की वोटिंग है। वोटिंग से पहले प्रचार हो रहा है तो शब्दों के तीर तीखे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, बड़े भोले से चेहरा कर कह रहे थे अपराध कहां घटा है। अरे अखिलेश जी, आप 17 के पहले के जमाने में जी रहे हैं क्या? यूपी अपराध मुक्त हो गया है। माताओं, भाइयों, बहनों, डकैती में ये 5 साल में 71% की कटौती करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हो सकता है संविधान को ही बदल दें। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, जहां ये आपका, हमारे भविष्य का चुनाव है, किसानों का चुनाव है, वहीं ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान को बचाने का काम करोगे कि नहीं करोगे इस चुनाव में? बीजेपी के प्रचार में पश्चिमी यूपी में अखिलेश और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की जोड़ी। बीजेपी के नाम का डंका यूपी में वोटिंग के आखिरी चरण तक बजता रहे, इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत इस सूबे पर लगाई है। प्रचार दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों ने यूपी में ज्यादा फोकस रखा है। पहले चरण की वोटिंग कैराना और मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर हुई है, लेकिन दूसरे चरण के लिए भी बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। प्रचार में नेताओं की जुबान पर शब्द अब भी एक जैसे हैं। मसलन कब्रिस्तान और सुरक्षा के मुद्दे चुनावी प्रचार में उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने क्या विकास कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से अगर उनको वोट मिलना है तो उपचार भाजपा दे रही है, फ्री राशन भाजपा दे रही है, वैक्सीन भाजपा दे रही है, मेडिकल कॉलेज भाजपा दे रही है, सुरक्षा भाजपा की सरकार ने दिया है। दूसरे चरण में वोटिंग जिन सीटों पर है उनमें रामपुर का नाम है, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर निशाना बीजेपी साधती रही है। आजम खान जेल में हैं, लेकिन अखिलेश उनके लिए प्रचार करने रामपुर पहुंचे। जेल में बंद आजम खान के मुकदमों को झूठा बताया। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी की जमानत को लेकर बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे और वो जानते होंगे काय के मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी का भी मुकदमा है, भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है, इन पे मुकदमे, न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ, जीप से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। चुनाव में सत्ताधारी पार्टी अपने काम के दम पर वोट की पुकार लोगों से लगाती है, लेकिन यूपी चुनाव में इस बार लोगों को 2013 और 2017 से पहले का दौर याद दिलाया जा रहा है। यूपी की जाट लैंड में बीजेपी के पास अपने कार्यकाल को बताने से ज्यादा गुंडागर्दी और सुरक्षा वाला ट्रम्प कार्ड है। प्रचार में हर जगह, हर मंच पर बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा किसान और गैर किसान समीकरण है। इस रणनीति पर यूपी में जयंत और अखिलेश का गठबंधन है। बीजेपी के निशाने पर गठबंधन भी है। जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, ये सब इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पहले भी 2017-2019 में महागठबंधन बनाया था, तब भी ना जीत पाए थे। जनता बहुत समझदार है, जनता ना ठगी जाएगी, जनता कमल का फूल ही खिलाएगी। हमारे खेतों में किसानों को तार लगाने पड़ गए और कोई भी फसल पैदा की होगी हमारे किसानों ने, तो किसी भी फसल की कीमत इन्होंने नहीं दी। बताओ, किसी फसल की कीमत मिली हो तो बताओ। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे,
और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है। गरीब आज गाड़ी नहीं चला सकता। योगी कहीं भी प्रचार करें, भाषण के शब्दों में काफी कुछ मेल खाता है, जैसे दंगा, महिला सुरक्षा, माफिया राज, तमंचावादी। योगी आदित्यनाथ दंगाइयों और अपराधियों पर बुलडोजर के एक्शन की छवि को जनता के बीच ले जा रहे हैं। वो एक मजबूत और सुरक्षा देने वाली सरकार देने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर निशाना भी लगाया है। चुनावी मंचों पर वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो पश्चिमी यूपी में असरदार, वेस्ट यूपी में समीकरण बदलने का दम रखे, पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी वही मुद्दा है। विकास है, विकास की छड़ी है, तो दूसरे हाथ पर बुलडोजर का लेबर भी है। सरकार का बुलडोजर पसंद आया ना? ये सड़क भी बनाता है और माफियाओं की छाती पर चढ़ने का काम भी करता है। और भाइयों बहनों, मैं तो आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार आएगी तो गर्मी निकाल देंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री, जिन्हें कुछ नहीं पता, लैपटॉप भी नहीं चला पाते। ये जो मोबाइल हमारे नौजवान गांव वाले सीख गए हैं, आप में से जितने बैठे थोड़ा बहुत चला लेते होंगे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल भी नहीं चला पाते हैं। अभी कह रहे थे हमने लैपटॉप बांट दिया, स्मार्टफोन बांट दिया। बताओ रामपुर वालों, किसी को मिला स्मार्टफोन, लैपटॉप? कुल मिलाकर अखिलेश के सियासी प्लान को ध्यान में रखकर बीजेपी ने तगड़ी मोर्चेबंदी की है। यही वजह है कि प्रचार कैसा भी हो, प्रचार कहीं भी हो, बीजेपी के निशाने पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी ही। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।